Unit 12 at grandfather's house. Next page. Heidi's eyes were bright with excitement. हाइदी की आंखें जोश के साथ रोशन हो गई. I want to see what is inside the house, she said. उसने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि घर के अंदर क्या है, क्योंकि अभी जब वो आई है तो दे आर आउटसाइड द हाउस, वो घर के बाहर हैं और बाहर तो उसने एक्सप्लोर कर लिया ना सारा. नाउ शी वॉन्ट टू सी वट इज़ इन साइड द हाउस. शी लुक्स लाइक अ क्लेवर चाइल्ड, थॉट ग्रैंडफादर. अब ग्रैंडफादर ने सोचा कि ये एक समझदार या होशियार बच्ची है. ही स्टूड अप, वो खड़े हो गए. कम देन, आओ फिर. एंड ब्रिंग योर बंडल ऑफ क्लॉथ्स, ही सेड. और साथ उन्होंने कहा कि जो आपके कपड़ों का पूरा बंडल है या गठरी है वो भी अपनी साथ लेके आओ, क्योंकि रहने आई है ना तो वो अपने कपड़े भी लेकर आई हुई है. वी मस्ट पुट देम इन द कबर्ड, हमें उसे अलमारी में रखना चाहिए. इन साइड द हाउस, घर के अंदर. हाइदी लुक्ड अराउंड, हाइदी ने सारी तरफ देखा. द ग्राउंड फ्लोर वॉज वन बिग रूम, जो ग्राउंड फ्लोर है मीन्स जो नीचे कमरा है वो एक बहुत बड़ा सा एक बिग रूम है. ग्रैंडफादर्स बेड वॉज इन वन कॉर्नर, और उस कमरे के एक कॉर्नर पे एक कोने में दादा अबू का बेड लगा हुआ है. अ लार्ज फायर प्लेस वॉज इन द मिडल ऑफ द बैक वॉल ऑफ द हाउस. अब घर की जो बैक वॉल है, जिसे अकबी दीवार भी कहते हैं, उसके बिल्कुल दरमियान में एक बड़ी सी फायर प्लेस, एक यानी कि एक बड़ा सा आतिशदान बना हुआ है. ठीक है, जिसके अंदर लकड़ियाँ जलाते हैं, जिसके अंदर आग जलाते हैं सर्दी में. नेक्स्ट टू इट देयर वॉज अ लार्ज कबर्ड विद सम शेल्फ्स, और उसके पास क्या है, एक बड़ी सी कबर्ड है. कबर्ड किसे कहते हैं, अलमारी को, जिसके अंदर शेल्फ्स होती हैं, आप लोग उसमें अपने कपड़े रखते हैं. तो विद सम शेल्फ्स, उसके अंदर शेल्फ्स बनी हुई हैं, यानी कि खाने बने हुए हैं. इन साइड द कबर्ड, कबर्ड के अंदर. देयर वर क्लोथ्स, कपड़े थे. ऑन वन ऑफ द शेल्फ्स, उन शेल्फ्स में से एक में, यानी एक हिस्सा जो था उसके अंदर कपड़े थे. हाइदी पुश्ड हर बंडल टू द बैक ऑफ दिस शेल्फ, हाइदी ने अपना जो कपड़ों का बंडल था वो उसने उस शेल्फ में रख दिया. आउट ऑफ द वे ऑन एन अदर शेल्फ वर सम प्लेट्स, बाउल्स, कप्स एंड स्पून्स एंड अ नाइफ. अब जो शेल्फ का दूसरी शेल्फ थी उसमें क्या क्या पड़ा हुआ था, कुछ प्लेटें थी, बाउल्स थे, जिस तरह से सूप के बाउल्स होते हैं या सालन के लिए प्लेट्स होती हैं. कप्स थे उसके अंदर, टी कप्स होती हैं जिस तरह. स्पून्स, चम्मच थे. एंड अ नाइफ, और एक चाकू था. बिलो देम, और उसके नीचे देर वॉज अ लोफ ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का एक टुकड़ा भी था वहाँ पर. सम मीट, थोड़ा सा गोश्त था. एंड सम चीज़, और थोड़ा सा पनीर था. हाइदी लुक्ड केयरफुली राउंड द रूम, हाइदी ने बड़ा एहतियात के साथ कमरे में देखा चारों तरफ. एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, वेयर विल आई स्लीप, मैं कहाँ पर सोऊंगी. ग्रैंडफादर, दादाबू मैं कहाँ पे सोऊंगी. वेयर एवर यू लाइक, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे, यानी जो भी जगह तुम्हें पसंद है. ही आंसर्ड, उन्होंने उसे जवाब दिया. हाइदी वॉज डिलाइटेड, हाइदी खुश हो गई. एंड बिगेन लुकिंग टू फाइंड द बेस्ट प्लेस टू स्लीप, और वो अपने सोने के लिए एक बेहतरीन जगह ढूंढने लगी. इन द कॉर्नर, कोने में. नियर हर ग्रैंडफादर्स बेड, अपने दादाबू के बेड के पास. शी सा अ शॉर्ट लैडर अगेंस्ट द वॉल, उसने देखा कि वहाँ पर दीवार के साथ एक छोटी सी सीढ़ी लगी हुई है. शी क्लाइम्ड अप, वो उस पर चढ़ी. एंड फाउंड हर सेल्फ इन द हे लॉफ्ट, और उसने देखा जब वो सीढ़ी पर चढ़ी, ऊपर गई, तो ऊपर उसने क्या देखा कि वहाँ पे खुश्क तिनके घास के जो होते हैं वो थे वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो ढेर था वो लगा हुआ था. देयर ले अ लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग है, वहाँ उसने देखा कि एक बड़ा सा ढेर था ताज़ा खुश घास का, जो खुश्क हुई हुई घास होती है उसकी एक बड़ी ताज़ा सी
एक मीठी सी उसको स्मेल आ रही थी, यानी खुशबू उसकी आ रही थी। हर चीज़ की एक अपनी खुशबू होती है ना, जिस तरह मिट्टी के ऊपर जब बारिश होती है तो उसके बाद उसमें से एक खुशबू आती है, इसी तरह से हर चीज़ की, यानी सिर्फ परफ्यूम्स में से स्वीट स्मेल नहीं आती, बल्कि हर चीज़ की अपनी एक फ्रेश और स्वीट स्मेल होती है। इन द वॉल वॉज अ राउंड विंडो, दीवार में एक गोल खिड़की थी। हाइडी लुक्ड आउट ऑफ इट, हाइडी ने उससे बाहर देखा। शी कुड सी राइट डाउन द वैली, और वहाँ से उसे क्या नज़र आई? पूरी वादी जो थी ना जहाँ पे वो आई हुई है, वहाँ से उसको वो नज़र आई। आई शैल स्लीप अप हेयर ग्रैंडफादर, उसने अपने दादाबू को आवाज़ दी कि मैं यहाँ पर सोऊंगी। शी कॉल्ड डाउन टू हिम, अब वो ऊपर है ना, दादाबू नीचे हैं, उसने नीचे उनको आवाज़ दी। इट्स लवली अप हेयर, ये ऊपर तो बहुत प्यारी सी जगह है, यानी बहुत मज़ा है यहाँ पे। कम अप एंड सी हाउ लवली इट इज़, आप भी ऊपर आइए और देखिए कि कितनी प्यारी जगह है। ओह आई नो ऑल अबाउट इट, ही आंसर्ड, उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में सब पता है। आई नो ऑल अबाउट इट। आई एम गेटिंग द बेड रेडी नाउ, मैं अब अपना बेड तैयार कर रही हूँ। शी कॉल डाउन अगेन, उसने फिर दोबारा उनको आवाज़ दी। बट आई विल नीड अ शीट, लेकिन मुझे एक चादर चाहिए। बेड के ऊपर हम बिछाते हैं ना बेड शीट। यू कैन नॉट हैव अ बेड विदाउट अ शीट, तुम एक चादर के बगैर बेड नहीं बिछा सकती। यू हैव टू हैव वन टू लाई अपॉन, तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर तुम लेटोगी। ऑल राइट सेड ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर ने उसको कहा ठीक है। ही वेंट टू द कबर्ड, वो अलमारी की तरफ गए। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट ढूंढने के बाद, ही पुल्ड आउट अ थिक हैवी ओल्ड क्लॉथ, उन्होंने एक मोटा और भारी सा पुराना कपड़ा निकाला। इट वॉज अ बिट रफ, वो थोड़ा सा रफ था, यानी देखने में लग रहा था कि जैसे थोड़ा सा ख़राब है। बट इट वॉज ऑल ही हैड डेट कुड बी यूज्ड एज अ शीट, लेकिन उनके पास यही चीज़ थी कि जिसको वो एक चादर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे।